तो मूवी स्टार्ट होती है एक राइटर को दिखाते हुए जिसका नाम गॉर्डाई होता है। गॉर्डाई न्यूज़पेपर में अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड क्रिस की मौत की खबर पढ़ता है, जिसकी वजह से गॉर्डाई अपने बचपन में घटी हुई घटना लिखता है, जिसमें वो था, क्रिस था और उसके दो और दोस्त थे जिसका नाम टेडी और वर्न था। गॉर्डाई हमें बताता है कि जब बचपन में 1959 में जब वो 12 साल का था तब उसे और उसके दोस्तों को एक हफ्ते की लेबर डे की छुट्टी मिली थी। उसी दौरान वो चार मिलके कैसल रॉक ओरिगन में एक लापता हुए बच्चे की डेड बॉडी देखने जाते हैं। गॉर्डाई हमें बताता है कि उस दौरान उसके माँ बाप उसका कुछ खास ख्याल नहीं रख पाते थे क्योंकि उस दौरान उसके बड़े भाई डैनी की मौत हो गई थी, जिसके गम में वो गॉर्डाई का ख्याल नहीं रख पाते थे। फिर हम देखते हैं कि वो चार दोस्त एक ट्री हाउस पर मिलते हैं जहाँ पर वन अपने दोस्तों को बताता है कि जब वो अपने पैसे घर के नीचे से निकाल रहा होता है तब वो अपने बड़े भाई बिली और उसके दोस्त की बात सुनता है। वो दोनों कह रहे होते हैं कि कुछ देर पहले उन्होंने लापता हुए बच्चे जिसका नाम रे ब्रूअर था उसकी लाश शहर से बाहर ट्रेन ट्रैक के नदी के पास देखा था, लेकिन वन का भाई बिली और उसका दोस्त इस बात को किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि उन दोनों ने मिलके हाल ही में ही एक कार चुराई थी। जब वन अपने दोस्तों को ये बात बताता है तब वो चार ठानते हैं कि वो जाकर उस लाश को ढूंढेंगे जिससे वो चार लोकल हीरोज बन जाएंगे। फिर इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो अपने पापा की पिस्तौल उठाकर लाया होता है। यहाँ जब गॉर्डाई और क्रिस जा रहे होते हैं तभी इसका बड़ा भाई रिचर्ड और उसका दोस्त जॉन उन दोनों को परेशान करते हैं। जॉन गॉर्डाई का यांकीस कैप ले लेता है जिसे गॉर्डाई के बड़े भाई डैनी ने दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो चार अपना सफर शुरू करते हैं और चलते चलते वो चार दोस्त एक जंकयार्ड में पहुंचते हैं आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए, लेकिन उस जंकयार्ड में किसी का भी आना मना था। उस जंकयार्ड का मालिक मिलो और उसका डॉग चॉपर उन चारों को देख लेते हैं और इससे पहले वो उन चारों को पकड़ता वो चार फेंस के उस पार चले जाते हैं। मिलो टेडी को लोनी कहता है जिसका मतलब होता है कि टेडी के पापा पागल हैं, जिससे टेडी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मिलो को मारने की कोशिश करता है, मगर उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर वो चारों अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर बाद जब वो चारों एक ट्रेन के ब्रिज से जा रहे होते हैं तभी पीछे से ट्रेन आ जाती है जिसमें गॉर्डी और वन मरते मरते बचते हैं। और फिर जब उन चारों को चलते चलते रात हो जाती है तब वो चारों फैसला करते हैं कि वो एक जगह रुकेंगे। फिर गॉर्डी उन तीनों को डेविड लैडेस होगन की कहानी सुनाता है। डेविड एक मोटा सा लड़का होता है जिसका सब मजाक उड़ाते हैं, तो डेविड उन सबसे बदला लेने के लिए एक पाई ईटिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है और कुछ पाई खाकर वो अपने ओपोनेंट पर उल्टी कर देता है, जिसे देखकर ऑडियंस और जो उसका मजाक बनाते हैं वो लोग भी उल्टी करने लगते हैं, जिसे देखकर डेविड बहुत खुश होता है। उस रात क्रिस गॉर्डी से कहता है कि वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन से बहुत नफरत करता है। क्रिस कबूल करता है कि उसने स्कूल के दूध के पैसे चुराए थे, लेकिन बाद में उसे इसका पछतावा हुआ और वो उन पैसों को एक टीचर को दे दिया। क्रिस ने उस टीचर से कहा भी था कि इसके बारे में वो किसी को ना बताए, मगर फिर भी उसे बदनाम किया गया। उस टीचर ने अपने सुपरवाइजर से कहा कि क्रिस ने वो सारे पैसे चुराए हैं, जिसके वजह से क्रिस को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि वो पैसे टीचर ने अपने सुपरवाइजर्स को दिया ही नहीं। जाहिर सी बात है उस टीचर ने सारे पैसे अपने ऊपर ही खर्च कर लिए और सारा इंजाम क्रिस पे डाल दिया। टीचर के विश्वासघात से क्रिस पूरी तरह से टूट गया होता है और वो रोने लगता है। अगले दिन वो चारों एक कीचड़ वाली नदी में तैर कर जाते हैं, लेकिन बाद में उन चारों को पता चलता है कि उस कीचड़ वाली नदी में लीचेस भरे पड़े हैं और वो लीचेस उनके बॉडी पर चिपक जाते हैं। गॉर्डी देखता है कि उसके अंडरवेयर के अंदर भी एक लीच होता है,
जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर वो चारों चलते चलते रे ब्रूवर की लाश तक पहुंच जाते हैं। गौरी को रे ब्रूवर की लाश देखकर बहुत दुख होता है। गौरी क्रिस को बताता है कि आखिर क्यों उसका भाई डैनी मरा, क्योंकि उसके पापा उससे नफरत करते थे। क्रिस गौरी को समझाता है कि तुम्हारे पापा ठीक से तुम्हें जानते नहीं हैं। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रिचर्ड अपनी गैंग के साथ वहां पर आ जाता है और कहता है कि वो उस लाश को अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन क्रिस रिचर्ड की बेइज्जती करता है और कहता है कि हम इस लाश को लेकर जाएंगे, ना कि तुम। इस लाश को सबसे पहले हम लोगों ने देखा। अपने छोटे भाई से इतनी बेइज्जती सुनकर रिचर्ड कहाँ रुकने वाला था। वो एक चाकू निकालकर क्रिस को मारने वाला होता है कि तभी गॉडी हवा में गोली चलाता है और रिचर्ड पर गन तान देता है। रिचर्ड गॉडी को गन देने के लिए कहता है, मगर गॉडी उसे सस्ते दुकान का गैंग कहता है। रिचर्ड गॉडी को कहता है कि तुम्हारे पास इतनी गोलियां नहीं है कि तुम मेरे हर एक आदमी को मार सको। जिसके जवाब में गॉडी कहता है कि मैं उन सबको थोड़ी ना मारने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें मारने वाला हूँ। रिचर्ड समझ जाता है कि आज वो नहीं जीत सकता, इसलिए वो गॉडी को कहता है कि वो अपना बदला बाद में लेगा और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वो चारों दोस्त मान जाते हैं कि ये ठीक नहीं होगा कि उस लाश को ढूंढने का क्रेडिट वो लोग लें, इसलिए वो चारों फैसला करते हैं कि वो इसकी रिपोर्ट अथॉरिटीज को करेंगे कि रे ब्रूवर की मौत ट्रेन से टकराकर हुई है। फिर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं कि गॉडी टैगी और वन को मेल करता है कि क्रिस हाई स्कूल के बाद कॉलेज करके एक लॉयर बना, मगर एक रेस्टोरेंट में एक लड़ाई रोकते समय उसे चाकू लग गया, जिसकी वजह से क्रिस की वहीं पे मौत हो गई। गॉडी बताता है कि उसने क्रिस को 10 साल से नहीं देखा था। गॉडी लिखता है कि वो उसे हमेशा याद करेगा और कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं था जो उसे 12 साल की उम्र में मिला था। जीसस, क्या कोई है? और फिर वो बाहर अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ खेलने चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।